बैक इन 2020 या उससे पहले अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा काम करता था, हम बोलते थे ये बंदा बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ये अपना सपना पूरा जरूर करेगा, एकदम जिम्मेदार है ये। लेकिन गाइस नाउ इन 2022 बिग टेक कंपनीज ऐसे एम्प्लॉयज को कहते हैं चीटर्स, धोखेबाज, गद्दार। तो आइए गाइस आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि 2022 में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड बताना चाहूंगा आज वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सब के लिए। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी रिसेंटली गाइस एक न्यूज है जहां पे कर्नाटका के जो आईटी मिनिस्टर है सीएन अश्वत्थ नारायण जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा है फॉर ऑल दी आईटी रिलेटेड एम्प्लॉयज जितने भी थे उनके लिए, एंड दैट इज कि अगर कोई भी मून लाइटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे लोगों के लिए हमारे स्टेट में कोई जगह नहीं है, मीन्स कर्नाटक में। एंड वी ऑल नो कि बेंगलोर कर्नाटक के अंदर आता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी बिग टेक कंपनी से उनका भी ये कहना कि अगर कोई मून लाइटिंग करते हुए पकड़ा जाता है हम उनको कंपनी से फायर कर देंगे। लेट मी टेल यू गाइस, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, विप्रो ने ऑलरेडी 300 एम्प्लॉयज को बिकॉज ऑफ मून लाइटिंग फायर कर चुका है। एंड सिर्फ विप्रो ही क्यों, वी हैव अ टीसीएस एंड देन वी हैव अ इन्फोसिस, उन्होंने भी पिछले एक साल से जो भी ये मून लाइटिंग करते हुए पकड़ा जा रहा है उनको वो फायर कर दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई ऑफिशियल डेटा पास नहीं किया है जिससे ये पता चले कि टोटल कितने एम्प्लॉयज को उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। एंड आई नो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे यार ये मूनलाइट क्या है, एंड ये मूनलाइटिंग के चलते क्यों कंपनी एम्प्लॉयज को फायर कर रही है, एंड ऐसा क्या आ पड़ा कि इवन कर्नाटक के जो आईटी मिनिस्टर उन्होंने बोल दिया कि अगर आप मूनलाइट करते हो पकड़े गए तो आप कर्नाटक छोड़ के चले जाओ। तो देखिएगा इस मूनलाइट बहुत ही ज्यादा सिंपल टर्म है। अगर कोई भी एम्प्लॉय दो या उससे ज्यादा काम करता है तो इस एक्ट को हम मूनलाइट बोलते हैं। तो अब इसको मैं और आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। लेट्स से गाइस आप खुद विप्रो कंपनी में काम करते हो एंड आप विप्रो के एक परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉय हो एंड आपकी लेट्स से मॉर्निंग शिफ्ट है, आप मॉर्निंग 9 AM टू 5 PM तक काम करते हो। एंड लेट्स से कि गाइस आपका जो वर्किंग आवर्स का जो शिफ्ट था वो खत्म हो गया एंड नाउ अब आप अपने घर जा रहे हो। तो जब आप अपने घर जाओगे गाइस रात को, ऑब्वियसली आपको फील होता होगा यार मुझे और कुछ करना है, मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो आप क्या करोगे गाइस, आप एक साइड हसल करोगे, साइड बिजनेस करोगे या फ्रीलांसिंग करोगे या जो क्लाइंट्स हैं उनके प्रोजेक्ट पे काम करोगे रात के समय, ठीक है। तो गाइस रात में अगर आप अपने कंपनी के काम को छोड़ के अगर आप अपने लिए कुछ काम कर रहे हो, साइड बिजनेस कर रहे हो फॉर सम एक्स्ट्रा इनकम, तो इस एक्ट को मूनलाइट कहा गया है। सिंपल है या नहीं, एक कंपनी का परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉयड होने के बाद भी अगर आप दूसरे कंपनी के लिए काम कर रहे हो या इवन एक फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, देन ये जो एक्ट है ये मूनलाइट के अंदर आता है। एंड आई बिलीव कि गाइस 60% लोग इसमें जरूर फॉल करते हैं। तो सबसे पहले गाइस विप्रो के जो सीईओ है ऋषद प्रेम जी वाज द फर्स्ट टू टर्म मूनलाइटिंग चीटिंग एंड अनएक्सेप्टेबल। इसी के चलते गाइस उन्होंने 300 एम्प्लॉयज को फायर किया था एंड सेम जो टीसीएस है एंड देन इन्फोसिस उन्होंने भी फायर कर दिया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, इन्फोसिस के जो सीईओ है सालिल पारेख जी, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो कंपनी है वो ड्यूल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। एंड फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर जितने भी एम्प्लॉयज अगर दूसरे कंपनी के साथ काम कर रहे थे एंड वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी इशू आ रही थी तो ऐसे लोगों को उन्होंने ऑलरेडी फायर कर चुका है। एंड साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर आपको साइड बिजनेस करना ही है, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ साइड प्रोजेक्ट चाहिए तो हमारी कंपनी इन्फोसिस में ऑलरेडी इंटरनल गिग प्रोजेक्ट्स है, आप उसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके अपने फ्री टाइम में आप वहां पे काम कर सकते हो, बेसिकली उस पर काम कर सकते हो। शर्तें ये होगी कि अगर आपको इंटरनल गिग प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको अपने जो सीनियर्स है या जो मैनेजर्स है उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। एंड उन्होंने ये भी बहुत क्लियर कहा कि आपका जो साइड प्रोजेक्ट है उसके चलते आपका जो मेन कंपनी के काम है उसमें कोई असर नहीं आना चाहिए। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा ये जो सारी बातें हैं, ये जो बिग टेक कंपनी जो ये सारी मूनलाइटिंग टर्म्स के चलते जो एम्प्लॉयज को फायर कर रहे तो उसके सपोर्ट में फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आया है एंड उनका नाम है NITES। तो इसका मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगा, द नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट, जिनका काम है टू वर्क और टू फाइट फॉर द वेलफेयर rights and benefits of IT and related sector employees। तो इसी के चलते गाइस जो NITES के जो प्रेसिडेंट है हरप्रीत सिंह सलूजा जी, उन्होंने गाइस विप्रो टीसीएस एंड इन्फोसिस का ये जो भी स्टेटमेंट था रिगार्डिंग मूनलाइट उसकी उन्होंने गाइस आलोचना की है। एंड गाइस उन्होंने इन्फोसिस का जो ऊपर का एक स्टेटमेंट था दैट इज ड्यूल एम्प्लॉयमेंट, हमारा खुद का इंटरनल गिग प्रोजेक्ट आप कीजिए बाकी का मत कीजिए, तो उसके रिगार्डिंग या उसके अगेंस्ट में उन्होंने कुछ बातें कही है तो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। तो गाइस आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो NITES के जो प्रेसिडेंट है गाइस उनका क्लियरली कहना है कि IT एम्प्लॉयज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बॉन्डेड लेबर्स, दिस इज क्लियरली द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी।
एंड साथ ही में गाइस उन्होंने ये भी ऐड किया है कि देयर इज नो लीगल लिमिट कि एक एम्प्लॉय टोटल कितने नंबर ऑफ सैलरीड जॉब एक साथ कर सकता है। एंड इवन इन इंडिया समटाइम्स द बिजनेस डायरेक्टर्स होल्ड्स मल्टीपल कंपनीज। तो क्या ये मूनलाइट्स के अंदर नहीं आते होंगे? एंड गाइस हम सबको मालूम है कि इंडिया में जितने भी फ्रेशर्स हैं उनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा कम इफ यू कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। एंड अगर ऐसे में अगर उस एम्प्लॉय को ये फील हो रहा है कि ये जो सैलरी उससे मेरा जो घर का जो गुजारा है, मैं अपनी फैमिली को अच्छे से देख रेख नहीं कर पाऊंगा, तो अगर वो साइड बिजनेस कर रहा है या फ्रीलांसिंग कर रहा है तो इसमें बाकी को क्यों जलन हो रही है। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, इन्फोसिस के जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा गया है कि आपको 9 आवर्स वर्क करना है, बेसिकली 9 घंटे का वर्किंग आवर्स होती है। तो ऐसे में अगर कोई भी एम्प्लॉय आफ्टर 9 आवर्स अगर अपने घर जाके कोई साइड बिजनेस पे काम करता है तो इसमें कंपनी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसको क्यों जॉब से निकाल रहे हो। एंड अभी मैंने जो कुछ भी कहा गाइस ये हमारे जो प्रेसिडेंट है NITS के उनका कहना था। एंड ये सब के चलते ही जस्टिस फॉर एम्प्लॉय ये जो नारा है वो चल रहा है। एंड आप देखो कि जस्टिस फॉर एम्प्लॉय बहुत दिखाई दे रहा होगा आपको। तो गाइस आप इससे कितने ज्यादा सहमत हो मूनलाइट के इस टर्म को लेके, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारे जो IT मिनिस्टर्स है कर्नाटक के, उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये जो मून लाइटिंग है ये करना मतलब चीटिंग करने के बराबर है। एंड ऐसे को हमारे स्टेट पे कोई जगह नहीं है। बिग टेक कंपनीज भी करी, आप 2 काम एक साथ नहीं कर सकते, अगर आप करते हो तो आपको हम फायर कर देंगे। तो इससे आप कितने ज्यादा सहमत हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं अब आपको इसके 2 कॉन्स एंड देन 2 प्रोस बताना चाहूंगा एंड लेटर आपकी मर्जी कि आप कितने ज्यादा सहमत हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोस से। लेकिन गाइस प्रोस को बताने से पहले मैं इतना बताना चाहूंगा, इस वीडियो को प्लीज एक लाइक एंड अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, खासकर उन दोस्तों को जो IT सेक्टर से बिलोंग करते हो। क्योंकि हो सकता है गाइस वो 2-3 जॉब कर रहे हो अपनी फैमिली के पेट को पालने के लिए, लेकिन कंपनी को पता चला नेक्स्ट डे फायर्ड, बेचारा उनका क्या होगा। तो गाइस शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट इसके अगेंस्ट में मेरे लिए ये होगा कि मुझे लगता है मूनलाइट ये जो टर्म है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। आज के टाइम में जो बैचलर है ये ऑनलाइन का जमाना है, राइट। अब घर से बैठे बैठे लोग कितने सारे पैसे कमा रहे हैं। एंड उसी बीच अगर कोई एम्प्लॉय है, लेट्स से वो एक कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है, एंड वो जो बंदा है जब बारी आती है वो 9 वर्किंग आवर्स की, तो वो पूरा अपना 110% उस कंपनी को दे रहा है कंप्लीट 9 आवर्स काम करके। जब वो लॉग आउट करके अपने रूम में आता है या अपने घर में आता है, तब अगर उसको ये एहसास होता है कि मुझे लाइफ में कुछ हासिल करना है, मुझे लाइफ में सक्सेस पाना है, मुझे रीच होना है, अपनी फैमिली का पेट पालना है, तो अगर वो अपने साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग या किसी क्लाइंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, तो इसमें क्या गलत है। मतलब अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसके लिए तो वो काम कर ही रहा है ना, 9 आवर्स तो दे रहा है, लेकिन अपने फ्री टाइम में अपना काम कर रहा है, ये हक तो हम नहीं छीन सकते किसी से भी। तो गाइस इसमें हमें किसी से भी कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। I mean, ये तो एक इंडिविजुअल का राइट है ना यार, वो अपने फ्री टाइम में जो भी करे, हम क्यों इसमें टांग अड़ा रहे। तो कंपनीज क्यों उनको टांग अड़ा के चीटर्स बोल रहे कि आप मेरे लिए काम करो, आप घर में कुछ और दूसरा काम नहीं कर सकते। तो ये एक अगेंस्ट वाला पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। एंड इसमें मैं सेकंड अगेंस्ट वाला पॉइंट ये रखना चाहूंगा कि कर्नाटक के जो IT मिनिस्टर उन्होंने मजाक में, उन्होंने सीरियस नहीं, उन्होंने मजाक में ये कहा था यार, मतलब कोई इंसान 2-2 काम या 3-3 काम कैसे कर सकता है, वो थक नहीं जाएगा। उनकी अपनी क्या फैमिली नहीं है, उनके क्या बच्चे नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ क्या टाइम स्पेंड नहीं करते होंगे। तो गाइस इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे अगर आप शादी कर लेते हो या अगर आप अपनी फैमिली बना लेते हो या अगर आपके बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले जो पेरेंट्स है उनको एक टेंशन ये खाता है कि मैं अपने बच्चे की जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना चाहूंगा, अच्छे कॉलेज में मैं पढ़ाना चाहूंगा, उनको वो सारे चीजें मैं देना चाहूंगा जो मैंने बचपन में नहीं पाया। तो ये एक जो सोच है इससे उनको हिम्मत मिलती है। तो डेट्स वाई गाइस उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा उम्र है, क्योंकि जो 20 से लेके जो 40 साल या कह लीजिए 35 एज एक ऐसा एज है जहाँ पे लोग मतलब मल्टीपल काम कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा एज है जिसमें हमें बहुत हिम्मत होती है। तो गाइस वो एक फैमिली ही है जिनके कारण गाइस हम और डबल काम करते ताकि उनको गाइस हम वो खुशी, वो सुविधा, वो जो भी कुछ वो डिजर्व करते हैं हम उनको दे सके। एंड अगर ऐसे में किसी एम्प्लॉयज को या किसी पेरेंट्स को अगर ये लगता है कि मेरे इस सिर्फ एक कंपनी में काम करने से वो सब मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा, तो भाई इसमें क्या बुरा है कि वो बंदा दूसरा काम करे, दूसरा साइड बिजनेस वो कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है। तो ये जो 2 पॉइंट है गाइस, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो मूनलाइट टर्म है बहुत ही फालतू टर्म है।
एंड ऐसे बहुत सारे अगेंस्ट वाले पॉइंट मेरे पास है, लेकिन ये दो मैं रखना चाहूंगा। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कितने सहमत हो मेरे साथ। लेकिन हाँ गाइस, अब मैं चाहूंगा कि इसके फेवर में भी मेरे पास 2 पॉइंट है, उसको भी मैं रखना चाहूंगा। जिसमें से सबसे पहला ये कि विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। हम सबको मालूम है, ऑब्वियसली हमें गुस्सा आ रहा होगा यार कैसे ये फायर कर सकता है, यू नो। तो इसके पीछे का पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा। उन्होंने क्लियरली एक स्टेटमेंट, पता क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हमने ऐसे 300 एम्प्लॉयज को फायर किया है जो 2 जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो जो 2 जॉब है ना, जो दूसरा जॉब वो कर रहे हैं, वो हमारे कॉम्पिटिटर के साथ कर रहे हैं। और गाइस, तो ये जो कॉम्पिटिटर वाली बात है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। कल के दिन इंडिया पाकिस्तान का T20 पहला मैच था वो, ठीक है, वर्ल्ड कप वाला। तो उसमें क्या है गाइस, लेट्स से कि आपको एक असिस्टेंट कोच का पद मिला है एंड आप इंडियन टीम के लिए काम कर रहे हो एंड आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़े और पैसे चाहिए, तो आप गाइस पाकिस्तान के लिए भी आप काम करने चले गए एंड वहां पे भी आपको असिस्टेंट कोच का जॉब मिल गया, जो कि बहुत रेयर है बट मिल गया। तो गाइस अब आप मुझे बताओ, इंडिया की जो टीम है ऑब्वियसली गेम प्लान बनाएगी कि पाकिस्तान का अगर बाबर आजम या रिजवान ये लोग आते तो हम इसको ऐसे बॉल करेंगे, इनके अगेंस्ट हम ऐसी फील्डिंग सेट करेंगे, ये टेक्निक हम अपनाएंगे। उसी तरीके से पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए, यार अगर रोहित आया या कोहली आया, हम इसको ऐसे टैकल करेंगे, इनको हम ऐसे बॉल करेंगे। बेसिकली उनका भी एक गेम प्लान होगा। तो दोनों का अपना अपना गेम प्लान है, दोनों जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन कल के दिन उन दोनों टीम को अगर ये पता चल जाए कि आप बेसिकली एक जो असिस्टेंट कोच है वो दोनों में सेम है, तो गैस उन दोनों को खतरा इस बात का होगा कि कहीं हमारा गेम प्लान वो इसको ना बता दे या ये वाली टीम का गेम प्लान वो इसको ना बता दे। तो वो बीच का एक कड़ी जो डेंजर है, वो खतरा है। तो विप्रो का यही कहना है कि वो जो 300 एम्प्लॉयज थे वो कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ काम कर रहे थे एंड उनको कॉन्फिडेंशियल डेटा को लेके डर लगा या खतरा लगा कि कहीं वो शेयर ना कर दे, दैट्स व्हाई उन्होंने उनको निकाल दिया। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक बार वार्निंग देते, मे भी हो सकता है कि वो भले ही कॉम्पिटिटर के साथ काम करो लेकिन कभी उन्होंने कुछ उनको धोखा ना दिया एंड ऑलवेज लॉयल थे कंपनी के साथ जिनके साथ भी वो काम कर रहे थे। तो एटलीस्ट वार्निंग देना चाहिए था। लेकिन ये जो एक इशू है कि कहीं हमारा जो पर्सनल डेटा कंपनी का वो किस पे काम कर रहे, फ्यूचर में वो क्या लेके आने वाले, वो डेटा लीक ना हो, तो एक रीजन तो ये भी है मूनलाइटर्स का। एक मुझे एक वैलिड पॉइंट बस ये लगा। सेकंड में इसमें एक बताना चाहूंगा जो कि मूनलाइट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मूनलाइट के अंदर वो आ सकता है। कैसे? लेट्स से कि गाइस आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसी में भी गाइस अगर सेम इंसान मल्टीपल कंपनीज में मल्टीपल पोस्ट पे काम करता रहेगा तो बेचारे जिनको जॉब नहीं मिल रहा उनको तो और भी जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप एक कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय हो एंड दूसरे कंपनी में भी आप जाके जॉब कर रहे हो, तो एटलीस्ट वो दूसरा जॉब जो अगर आप नहीं करते तो बेचारा कोई एक ऐसा बंदा हो सकता था जिसको जॉब की बहुत ज्यादा नीड थी एंड वो जॉब कर सकता था, लेकिन उसको वो जॉब नहीं मिला क्योंकि आप यहाँ पे भी काम कर रहे हो एंड इस कंपनी में भी काम कर रहे हो। तो एक प्रकार से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स थे गाइस, मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन लोगों को मूनलाइट के अंदर रखना चाहिए था, ना कि ऐसा कि कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है या 2 से ज्यादा काम कर रहा है। यार वो तो इंडिविजुअल का राइट है, वो करे ना करे इसमें कंपनी मेरा आपका हमें क्या लेना देना उनसे, है कि नहीं? वो उनके इंडिविजुअल राइट्स है। सो दिस इज इट गाइस, मेरी तरफ से इतने ही। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना ये जो मूनलाइट वाला जो टर्म है आप इससे कितने ज्यादा सहमत हो, आप इसके अगेंस्ट हो या आप इसके साथ हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि गाइस अगर आप अब 2 से ज्यादा काम कर रहे हो तो गाइस आप एकदम प्रिपेयर रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। कल के दिन भी आपकी जॉब जा सकती है या कुछ भी हो सकता है। एंड गाइस जाने से पहले मैं एक सोल्यूशन देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन उनके लिए है जो ड्यूल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों कंपनी में एज एन परमानेंट एम्प्लॉय काम करे, जो कि बहुत रेयर होगा। अगर ऐसा केस होता है तो प्लीज आप अपने जो कंपनी के जो मैनेजर है या जो आपका टीम लीडर या एचआर जो भी, उनको क्लियर कर दीजिए कि आफ्टर इस कंपनी के बाद जो मेरे फ्री आवर्स है मैं उसमें दूसरे कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ एंड मैं इसकी गारंटी देता हूं कि मैं कोई भी लीगल डेटा जो है एक कंपनी के दूसरे कंपनी में बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा, ना ही उसके रिगार्डिंग कुछ बात करूंगा। तो एटलीस्ट अगर इतना बोल दिया तो हम उन पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है गाइस कोई भी गाइस धोखा नहीं देगा पैसे के लिए, राइट। एंड दूसरा इसी में यही कि अगर कोई फ्रीलांस वाला प्रोजेक्ट करा तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी डेटा लीक होने का डर है। वो नॉर्मल है, फ्रीलांसिंग तो सभी करते हैं, इसमें गाइस हम सबको नहीं निकाल सकते, है कि नहीं। और गाइस तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो मूनलाइट हमें बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, इवन जब एक कर्नाटक के अगर आईटी मिनिस्टर ने इसको रेफरेंस दिया है, इसके बारे में बात की है, इवन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अगेंस्ट आ रहे, तो मतलब ये जो बात है ये बहुत बड़ी हो रही है।
तो मेरी तरफ से तो गाइस फुल सपोर्ट है टू ऑल दी एम्प्लॉयज। तो आप किसके साथ में हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अपने आईटी फ्रेंड्स या रिलेटेड सेक्टर वाले को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको जानना बहुत जरूरी है। जो भी 2 या 2 से ज्यादा काम कर रहे हो गाइस, बी प्रिपेयर्ड, आप सतर्क रहिएगा। ऑलराइट गाइस, तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।